हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेजल वर्ब चल रही है और ऑन का ये लास्ट पार्ट है आज। ये जो फ्रेजल वर्ब्स लिखी हैं ये बहुत ज़्यादा रिपीट होती है एग्जाम में। जो ज़्यादा रिपीट होती है उनको मैं बता दूंगा, है ना। और हो सकता है कोई आ भी जाए, जो नहीं है वो हो सकता है आ जाए एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए गाइस बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो है ये ऑन का, जो ऑन पे फ्रेजल वर्ब आधारित है। स्टार्ट करते हैं, चलो। फर्स्ट है गाइस, कट बैक ऑन। देखिए, कट बैक का मतलब है कटौती करना, है ना। क्या मतलब है? कटौती करना। कटौती करना, कटौती मतलब बजट वगैरह कम कर लेना, है ना। ये किसी भी मतलब स्पेशली क्या है, ये रिड्यूस एक्सपेंडिचर, खर्चा कम कर देना, है ना। मान लीजिए आप किसी चीज पे ज्यादा खर्च कर रहे हैं और उससे नॉर्मल खर्च के भी काम चलाया जा सकता है, तो आप क्या करेंगे? यू विल कट बैक ऑन दैट थिंग। सही। अब ये जो ऑन है ये जरूरी नहीं है हमेशा आएगा, है ना। कट बैक का मतलब है कटौती करना। ऑन तब लगेगा जब वो चीज दी हो जिस पे आप कटौती कर रहे हैं ना, उसको जोड़ने के लिए। कट बैक ऑन समथिंग, कट बैक ऑन समथिंग। सही है। जैसे देखो, आई थिंक आई शुड कट बैक अ लिटिल ऑन माई ईटिंग। देखो, आई थिंक मुझे लगता है कि मुझे कटौती कर देनी चाहिए थोड़ी सी। अ लिटिल का मतलब थोड़ी सी। ऑन व्हाट? माई ईटिंग, मतलब जो खाने पे मैं खर्च कर रहा हूं उस पे मुझे क्या करनी चाहिए? कटौती कर देनी चाहिए। सही है। अगला देखो। अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला, है ना। बहुत ही ज्यादा आता रहता है एग्जाम में, आएगा। और जो सेकंड वाला है ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एसएससी में तो बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। देखिए, लिव का मतलब क्या? जिंदा रहना, है ना। और ऑन का मतलब किसी पर। तो ये स्पेशली जो है ये मनी के लिए यूज होता है। लिव ऑन मनी। सही है। इसका मतलब क्या है? टू यूज मनी या फिर टू डिपेंड ऑन मनी फॉर बेसिक नेसेसिटीज। मतलब पैसे पर निर्भर होना। पैसे, ये जो सही अर्थ है इसका वो ये है कि पैसे का जीवन से जो कनेक्शन है ना, उसका मतलब है वी लिव ऑन मनी। इसका मतलब क्या है? पैसे का हमारे जीवन में क्या उद्देश्य है। क्लियर। जैसे देखो, यू कैन हार्डली लिव ऑन 10,000 रुपीज पर मंथ। ये भैया 10,000 रुपए में तुम्हारा गुजारा ना होगा मंथली, है ना। तुम सरवाइव नहीं कर सकते 10,000 रुपए महीने में, है ना। तो ये क्या है? वी आर यूजिंग 10,000 रुपीज एज अ वे ऑफ लिविंग या सोर्स ऑफ लिविंग, है ना। मनी एक सोर्स के रूप में यूज होती है, स्पेशली पैसे के लिए यूज होता है। क्लियर। नेक्स्ट, वेट ऑन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। वेट ऑन का मतलब है सर्व करना, स्पेशली कहां पे? रेस्टोरेंट में। सर्व मतलब उसकी सेवा करना। सही। देखिए, सर्व पीपल इन अ रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट में लोगों को सेवा करना। उदाहरण, द मैनेजर वेटेड ऑन द कस्टमर्स। फुल स्टॉप है ये, है ना। द मैनेजर वेटेड ऑन द कस्टमर्स। इसका मतलब क्या है कि भाई कस्टमर्स की मैनेजर ने जो है खूब खातिरदारी करी, उनको खूब अच्छे से अटेंड करवाया, वेटर वगैरह से कराया होगा, उनको बहुत अच्छी सर्विस दी। सही है। नेक्स्ट, ड्रॉ ऑन। ये भी आया है लेकिन इतना ज्यादा नहीं है जितने ये आते रहते हैं ना। ड्रॉ ऑन का मतलब क्या है? टू यूज वंस एक्सपीरियंस या टैलेंट्स और स्किल्स एज अ रिसोर्स, है ना। मतलब अपने पास जो भी है अनुभव, उसको रिसोर्स की तरह यूज करना। मान लो मुझे कोई किताब लिखनी है तो मुझे नहीं समझ में आ रहा किस टॉपिक पे लिखूं, तो मैंने क्या किया? अपने जो अनुभव हुए पास्ट में, अच्छे बुरे सब मिला के एक किताब लिख डाली। तो वो क्या कर दिया मैंने? ड्रॉ ऑन दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी, है ना। जैसे, हिज नॉवेल्स ड्रॉ हैविली ऑन हिज चाइल्डहुड। देखिए, इसके मान लो किसी व्यक्ति ने लिखा, मानो मैंने लिखा, तो मेरे नॉवेल्स, है ना, ड्रॉ हैविली ऑन माय चाइल्डहुड। तो मैं क्या कहूंगा कि मेरे जो नॉवेल्स हैं मुख्यतः आधारित हैं मेरे बचपन पे। यानी मैंने रिसोर्स जो थे, अनुभव थे, उसको एक नॉवल का रूप दे डाला। क्लियर है। सिंपल ये तो। नेक्स्ट, ले ऑन। ले ऑन इतना नहीं आता है, फिर भी क्या पता भविष्य में आ जाए, है ना, कुछ नहीं पता रहता। इसका मतलब है टू प्रोवाइड समथिंग, ये समथिंग है, फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों के लिए कोई चीज प्रोवाइड कराना। जैसे, दे लेड ऑन अ वंडरफुल बफे आफ्टर द वेडिंग। शादी के बाद उन्होंने बहुत ही शानदार दावत दी। बफे मतलब भोजन जो होता है, वो नहीं होता डोंगा सिस्टम बोलते हैं, खड़े होकर खाते हैं सब लोग, बहुत सारे व्यंजन रहते हैं उसमें। व्यंजन मतलब डिशेज रहते हैं बहुत सारे। सही।
तो उस बहुत शानदार दावत दी, दावत मान लो बफे को, है ना। नेक्स्ट, ड्वेल ऑन, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस ये वाला। तो जितने ये तीन इंपॉर्टेंट है उतना ही ये ड्वेल ऑन अकेला इंपॉर्टेंट है। ड्वेल ऑन का मतलब एक तरह से विचार करना होता है ना, ड्वेल ऑन, कंटेम्पलेट, डीप थिंकिंग, है ना। उसका मतलब क्या है, विचार करना होता है। लेकिन ये विचार कैसे करेगा, नेगेटिव बातों पे, पास्ट में जो हो गया उन्हीं को लेकर बैठा रहेगा, सोचते रहेगा उनके बारे में, है ना। या फिर एंग्जियस, जो चिंता कर देने वाली चीजें, डिसअपॉइंटमेंट जीवन में लाने वाली चीजें हैं, उनको, उनके बारे में सोचना स्पेशली, वो क्या है, ड्वेल ऑन, यानी ड्वेल ऑन द पास्ट। इसका मतलब है यू आर थिंकिंग अबाउट द इंसिडेंट्स ऑफ द पास्ट दैट वर वेरी एंग्जियस फॉर यू, है ना, वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर यू, क्लियर। तो ड्वेल ऑन का मतलब है विचार करना। लेकिन क्या है, कैसा विचार, थिंक, स्पीक और राइट एट लेंथ अबाउट अ सब्जेक्ट, है ना, किसी भी टॉपिक पे सोचना या बोलना या फिर लिखना उसके बारे में, लेकिन स्पेशली कैसा, पास्ट से जुड़ा हुआ है और अनहैप्पी है और एंग्जियस चीजें जो है उन नेगेटिव यूज के लिए है, मतलब उनसे जुड़ा हुआ है, सही। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बेटर थिंग्स टू डू, मेरे पास बहुत सारी चीजें अच्छी हैं करने के लिए और बेहतर चीजें करने को है भाई, देन ड्वेल ऑन द पास्ट, पास्ट से, पास्ट की बुरी चीजों को याद करने से बढ़िया मेरे पे और बेहतर काम है करने को, मैं ना चक्कर में पड़ता पास्ट पहुंच के ना। खैर, पढ़ना भी नहीं चाहिए, पास्ट तो हर एक का बुरा रहता है, जो आज प्रेजेंट है वो कल पास्ट हो जाएगा, है ना। थर्ड, मतलब थर्ड नहीं, जो भी है नेक्स्ट वाला, वेव ऑन। वेव ऑन तो वैसे ही वो नहीं होता, ट्रैफिक पुलिस में ना आपने देखा होगा, सीटी हाथ में, इधर कोई इशारा कर दिया कि भाई इधर वाले जाओ, है ना, या फिर ऐसे रोक दिया कि भाई रुक जा, सामने वाले तो रुक जा, है ना। तो हाथ से इशारा करना किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में, उसका मतलब क्या है, वेव ऑन, सही। जैसे मैंने कह दिया कि इधर इधर, तो इसका मतलब सारे लोग कहाँ जाएंगे, इधर जाएंगे, तो आई वेव्ड ऑन, सही है, इशारा करना, क्लियर। यानी मेक अ मूवमेंट विद योर हैंड दैट टेल्स समवन और समथिंग टू मूव इन अ डायरेक्शन, है ना। आपने कार वाले को इशारा किया तो कार वाला उधर चला गया, है ना। इंसान को इशारा किया तो इंसान उधर चला गया। इशारा करना एक तरह से ये पार्टिकुलर डायरेक्शन में, जैसे वेट, ये WAIT है, कभी से अलग समझ लो, है WAIT, वेट टिल द पुलिसमैन वेव्स द कार ऑन, भाई इंतजार करो जब तक पुलिस वाला इशारा ना कर दे कार को कि कहाँ जाना है, मतलब वही अपना डायरेक्शन में जो जा रही होगी वहीं को तो इशारा करेगा वो, सही। लास्ट है गाइस, सेटल ऑन, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुझे नहीं आइडिया है शायद आया है कि नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट लग रहा है, वैसे मन से आवाज आ रही है कि हो सके आए, है ना, ये आया हो। टू मेक अ फाइनल डिसीजन अबाउट समथिंग और टू एग्री टू एक्सेप्ट समथिंग, कोई चीज स्वीकार कर लेना या स्वीकार करने पे सहमत हो जाना, या फिर फाइनल डिसीजन लेना किसी चीज के बारे में, सही। किसी चीज के बारे में क्या है, फाइनल डिसीजन ले, वो सोच समझ के तो लोग डिसीजन। फॉर एग्जाम्पल, हैव यू सेटल्ड ऑन अ नेम फॉर द बेबी येट, कि भाई नाम सोचा तूने बालक का ना, अभी तक बालक का नाम वाम सोच लिया अभी तक नहीं, तो तुमने क्या डिसीजन लिया कि उसका क्या नाम रखना है, नहीं अभी, ये इसका सेंस है, क्लियर, है ना। नेक्स्ट लेंगे हम जो अगला प्रेपोजिशन है उससे जुड़े हुए फ्रेजल वर्ब्स, और उम्मीद है गाइस आपको बहुत हेल्पफुल साबित हो रही होंगी सारी वीडियोस, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियोस रेगुलर वॉच करें, ऐसा ना हो एक दिन देख ले फिर भूल जाएंगे सारा, नोट्स बनाए प्रॉपर, है ना। ऐसा नहीं होगा स्क्रीनशॉट ले लिया और छुट्टी, वो स्क्रीनशॉट डिलीट हो जाएगा, आपसे कब डिलीट हो जाएगा पता नहीं लगेगा, है ना। तो वीडियोस को लाइक किया करें, शेयर किया करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।